हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है अपन इंग्लिश पढ़ रहे थे और अपनी बीआर इंग्लिश क्लासेस के ऊपर कंटिन्यू अपन क्लास ले रहे थे। तो उस जिसके अंदर अपन ने यहाँ तक दिख रहा होगा आपको। इसके अंदर अपन टेंस पढ़ चुके हैं। टेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ लिया, पास्ट सिंपल पढ़ लिए, पास्ट कंटिन्यूस पढ़ लिए। उसके अलावा अपन वॉइस पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों, और उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन तीसरा एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्यारे बच्चों ये प्रीपोजिशन अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन आज अपन पढ़ेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ऑन लगा रहता है, इन लगा रहता है, बिटवीन लगा रहता है, बिसाइड लगा रहता है ना। इस प्रकार के जो शब्द लगे रहते हैं, थ्रो लगा रहता है, अबव लगा रहता है, अंडर लगा रहता है। तो ये किस प्रकार लगते हैं, वे सारी चीजें आज अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। प्रीपोजिशन टॉपिक के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज बता लेना। नाउन तथा प्रोनाउन के मध्य, ठीक है, नाउन तथा प्रोनाउन के मध्य संबंध बताने वाले शब्दों को प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, पहली चीज मैंने लिखी, सबसे पहले अपन प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर मैंने बताया कि नाउन और प्रोनाउन। नाउन बोलते हैं प्यारे बच्चों संज्ञा को। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं अपन, संज्ञा कहते हैं। और दूसरा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन बोलते हैं प्यारे बच्चों सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अपन क्या बोल देते हैं, तो उनको सर्वनाम बोल देते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम के मध्य संबंध बताने वाले शब्दों को, किनको, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में जितने भी शब्द संबंध बताएंगे उन चीजों को बोला जाएगा प्यारे बच्चों प्रीपोजिशन। ये आपको जो शुरू में मैंने ये लिखा, ये परिभाषा इसकी, ये उतारो एक बार आप। आगे देखो, इसके बाद रोक कर उतार लिया करो इनको। सबसे पहला जो अपन पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं इन का प्रयोग। किसका प्रयोग पढ़ेंगे सबसे पहले अपन, इन का प्रयोग। इन का प्रयोग इसके लिए जैसे मान लो किसी स्थान या फिर वस्तु, ठीक है, में पहले से ही अंदर होने के भाव में इनका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों पहली मैंने ये परिभाषा लिखी, इससे पहले मैंने एक परिभाषा लिखी थी कि संज्ञा और सर्वनाम के मध्य जो संबंध स्थापित करते हैं, वो जो शब्द रहते हैं इन दोनों के मध्य संबंध बनाने का जो कार्य करते हैं, उन शब्दों को प्रीपोजिशन बोलते हैं। और प्रीपोजिशन के अंदर अपन पहली चीज पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इन।
क्या पढ़ रहे हैं अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं इनका प्रयोग। और इनके प्रयोग में आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई स्थान हो, ठीक है, कोई वस्तु हो, उनके अंदर पहले से ही कोई चीज अगर रहेगी तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, तो अपन इनका प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो मैं एक कमरे के अंदर हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पहले से ही रूम के अंदर हूँ, इनका प्रयोग आ जाएगा। जैसे मान लो आपकी बोतल है, बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है, तो पानी भरा हुआ है पहले से, तो वहां पर इनका प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो आप लाइब्रेरी में गए और वहां पर आप पढ़ रहे हो, तो यही बोलेंगे कि ही इज इन द लाइब्रेरी, है ना। इस प्रकार अपन इनका प्रयोग करते हैं। जो चीज पहले से अंदर रहती है प्यारे बच्चों, उसके लिए इनका प्रयोग करते हैं। एक बार आप इसे उतार लो, ठीक है। देखो अपन वाक्य करके देखते हैं इसके। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, देयर इज टी, ठीक है, देयर इज टी, खालिस्तान, ये लिखा मैंने प्यारे बच्चों, ठीक है, कि देयर इज टी, चाय, ठीक है। अब जो ये चाय है ना, ये अब यहां पर ऑप्शन आ जाए, जैसे आपके मान लो एक तो आ गया बिटवीन, बिटवीन, और एक ऑप्शन आ गया आपके इन का प्रयोग, बिटवीन का और इन। तो मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ इसके अंदर क्या लगाओगे, तो आप बताओगे साहब कोई बर्तन है, ठीक है, पोट बोलते हैं बर्तन को, जैसे ना, कि साहब कोई बर्तन है और उसके अंदर चाय रखी हुई है, तो किसका प्रयोग करेंगे अपन, तो आप बताओगे सर यहाँ पर इनका प्रयोग हो जाए, क्योंकि बर्तन के अंदर चाय रखी हुई है, इसलिए इनका प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। जैसे मान लो अपन एक और वाक्य करके देखते हैं प्यारे बच्चों इसके अंदर। जैसे मैंने लिखा, माई बुक, माई बुक इज, मैंने ये वाक्य लिख दिया, ठीक है बच्चों। यहां पर भी यही आ गया, जैसे बिटवीन और इनका प्रयोग। मैं पूछूं क्या लगाओगे आप इसके अंदर, तो आप बताओगे कि सर जो मेरी किताब है ना, बुक यानी किताब, ऐसे दो ऑप्शन आएंगे प्यारे बच्चों आपके, ठीक है। 9th और 11th की ये टॉपिक लगता है, तो अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। 8th के लगता है, 7th के लगता है, 6th के लगता है, प्रीपोजिशन, BSTC PTT इनके अंदर लगता है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो, माई बुक जो मेरी किताबें हैं, माई बैग किसके अंदर रखी हुई है, मेरे बैग के अंदर रखी हुई है, तो क्या लगाएंगे अपन यहाँ पर, तो आप बता दोगे कि साहब इनका प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। उतारो एक बार प्यारे बच्चों इसको। जैसे एक और वाक्य करके देखते हैं अपन इसमें। जैसे मैं लिखूं, जैसे प्यारे बच्चों में लिखूं कि रामू, रामू इज रीडिंग, ठीक है। ये वाक्य आ गया कि रामू पढ़ रहा है, खालिस्तान, ये वाक्य आ गया कि रामू साहब पढ़ रहा है और कमरे के अंदर पढ़ रहा है। तो ऑप्शन में यहां पर दे दूं आपको, जैसे मैंने ऑप्शन दिए यहां पर, वही एक तो दे दिया बिटवीन और एक दे दिया इन। जो बच्चों आपके प्रीपोजिशन के जो क्वेश्चन रहते हैं, वो ज्यादातर अपन ऑप्शन के आधार पर उनको हल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, तो आप बता दोगे साहब इन आ जाएगा, क्योंकि राजू अपने रूम के अंदर पढ़ रहा है। तो एक बार इसे उतारो प्यारे बच्चों आप। नेक्स्ट, दूसरी चीज इनके अंदर ही बता रहा हूं मैं प्यारे बच्चों। पहले मैंने बताया कि कोई स्थान है ना, कोई जगह, उनके अंदर पहले से ही कोई चीज है ना। जैसे अपन पहले से रूम के अंदर बैठा हुआ पढ़ रहा है, आपके बुक के अंदर किताब रखी हुई है, ठीक है, पहले से कोई चीज अंदर रहती है, तो वहां पर इनका प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार दूसरी चीज इसके अंदर ही सेकंड नंबर की चीज बता रहा हूं मैं आपको।
ठीक है। सेकंड नंबर की चीज, जैसे बड़े स्थानों से, बड़े स्थानों से पहले इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, बड़े स्थानों का मतलब हो गया जैसे जयपुर। जैसे मान लो मैंने एक वाक्य लिखा, देखो इधर यहां पर मैंने लिखा सी लिव्स, मैंने लिखा सी लिव्स, वह रहती है, खाली स्थान द जयपुर। एक वाक्य तो ये हो गया, और एक इसके अंदर इन। ये दो वाक्य हैं आपके पास प्यारे बच्चों ना। ऑप्शन आ गए दो, यही ऑप्शन है इनके अंदर, मान लो यही ऑप्शन आ गए इनके अंदर। अब आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर बताओ क्या लगेगा, तो मैंने ऊपर एक लाइन लिखी है कि कोई बड़ा स्थान आ जाए, ठीक है, बड़ा कोई शहर आ जाए, है ना, तो वहां पर बड़ा शहर आ जाए जैसे, तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, इनका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, बड़े शहर के आगे हमेशा इनका प्रयोग होगा। जैसे एक वाक्य मैंने लिखा है कि सी लिव्स, लिव्स यानी होता है बच्चों रहना। क्या होता है लिव्स यानी रहना, कि वह रहती है द जयपुर। कहां पर रहती है वह, जयपुर। अब मुझे एक चीज बताओ, जयपुर बड़ी सिटी या छोटी है, तो आप बताओगे साहब राजस्थान की राजधानी है जयपुर, तो मतलब बड़ी सिटी हो गई है ना। तो यहां पर क्या लग जाएगा सर, यहां पर लग जाएगा इन। क्या लग जाएगा, ठीक है, इन लग जाएगा यहां पर। इस प्रकार जैसे मान लो ये वाक्य सी लिव्स, सी लिव्स, ठीक है। जैसे मान लो एक वाक्य इस प्रकार आ जाए, अभी ये करके देखते हैं अपन। जैसे ऐसे ही रहे हो, एक सेकंड, इसको उतारो बच्चों एक बार आप इस वाक्य को। ठीक है, यहां तक जैसे मान लो मैंने लिखा सी लिव्स, जैसे कोई भी जगह का नाम लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया टोंक, ठीक है, फिर खालिस्तान आ गया, मान लो इस प्रकार आपका वाक्य आ जाए बच्चों, सी लिव्स, वह रहती है टोंक में, इन टोंक, ठीक है। यहां पर देखो टोंक में रहती है, फिर खालिस्तान है आगे, फिर राजस्थान है। अब मैं आपसे एक चीज पूछू कि टोंक बड़ी जगह या राजस्थान, तो आप बोलोगे साहब राजस्थान ही है बड़ा, तो है ना। तो राजस्थान के पहले क्या लगाएंगे अपन, तो राजस्थान के पहले तो लग जाएगा बच्चों यहाँ पर इन, और जो ये टोंक इसके पहले लग जाएगा एट। छोटी जगह के पहले तो हमेशा अपन एट लगाएंगे, बड़ी जगह के पहले हमेशा इन का प्रयोग करेंगे। ये चीज समझने में आई होगी आपको। एक वाक्य और अपन इसके अंदर करके देख लेते हैं, एक बार इसको भी आप उतार लो। जैसे एक और वाक्य करते हैं अपन, जैसे मैं लिखूं, मैंने लिखा हरी लिव्स खालिस्तान, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आ गया एट और इन, दो ऑप्शन आ गए आपके पास यहाँ पर, कि या तो आपको इसके अंदर एट लगाना है या इन लगाना है। हरी लीव्स, हरी नाम का कोई व्यक्ति है, वह रहता है कहाँ पर रहता है, दिल्ली के अंदर रहता है। तो दिल्ली अपने देश की राजधानी है, बड़ा महानगर है या नहीं है, तो आप बोलोगे बड़ी जगह है साहब, तो क्या लग जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर लग जाएगा इन। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये चीज समझने में आ रही होगी, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इसको भेज दिया करो, ताकि अपना मनोबल भी ऐसे कैसे
बना रहे। एक बार इसको उतारो प्यारे बच्चों। तीसरा, दूसरा, तीसरा। अगर ये चीजें आ जाएगी बच्चों, अगर आपके ये चीजें आ जाएगी, जैसे सेंटेंस आया उसके अंदर घंटा आ गया, ठीक है, घंटे आ गए, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, ठीक है, वह 2 घंटे में आ रहा है, इस प्रकार। वीक, सप्ताह आ गया, ठीक है, जैसे वह सोमवार, वैसे सप्ताह का आ गया। मंथ, महीना आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस प्रकार आ गया। साल, कोई सी भी डेट आ गई जैसे, ठीक है, कोई सा भी सन आ गया, 1998, 1999, 2000, इस प्रकार कोई सा भी आ गया, तो वहां पर अपन इनका प्रयोग करते हैं बच्चों। 3 चीजें मैंने बता दी। पहले से कोई चीज अंदर है, वहां पर इनका प्रयोग होगा। दूसरी चीज मैंने बताई, बड़े महानगरों के पहले, बड़े बड़ी जगह के पहले अपन इनका प्रयोग करते हैं। तीसरी चीज मैंने बताई है बच्चों आपको, जैसे आर आ जाए आपके, ठीक है, वीक आ जाए, सप्ताह आ जाए आपके, मंथ आ जाए और ईयर आ जाए। अगर ये चीजें आ जाएगी तो यहाँ पर भी अपन किसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, इनके साथ भी अपन इनका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, इनके साथ भी अपना इनका प्रयोग होगा। जैसे मान लो मैं लिखूं माई बर्थडे इज, मैंने ये लिख दिया बच्चों, ठीक है, कि जो मेरा बर्थडे है ना, वो कब है, इस वीक के अंदर है। जो मेरा बर्थडे है वो इस वीक के अंदर है। तो देखो यहां पर वीक यानी वही हो गया आपका सप्ताह, ठीक है, बर्थडे यानी जन्मदिन, ठीक है, जन्मदिन हो गया। तो अब मैं पूछूं आपसे कि आप यहां पर इनका प्रयोग करोगे या फिर ओन का प्रयोग करोगे, किसका प्रयोग करोगे। मान लो मैंने बोल दिया कि इनका प्रयोग करोगे या फिर ओन का प्रयोग करोगे, तो आप बताओगे सर आपने ऊपर लिख रखा है कि अगर वीक आ जाएगा, सप्ताह आ जाएगा, तो वहां पर हमेशा इनका प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा वहां पर, इनका प्रयोग होगा। एक बार प्यारे बच्चों इसको उतारो आप। एक और देखो, इसके बाद अपने एक और वाक्य करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा सी विल, सी विल रिटर्न टू आवर्स। जैसे मैंने ये लिख दिया और मैंने ऑप्शन दे दिए यहाँ पर इन या फिर ऑन का प्रयोग, ठीक है। मैंने लिखा सी विल रिटर्न, कि वह आ जाएगी, ठीक है, रिटर्न यानी वापिस आना, लौटना, कि वह आ जाएगी। 2 आवर्स, 2 घंटे में वह आ जाएगी। तो यहाँ पर आप इनका प्रयोग करोगे या ऑन का, तो आप बताओगे साहब आवर्स आ गया, घंटे आ गए, मतलब यहाँ पर, तो हम इसके अंदर इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसका प्रयोग कर देंगे अपन। आगे नेक्स्ट एक और चीज देखिए इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद अपन कल देखेंगे प्यारे बच्चों। थैंक यू।